मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड में हिंदी। तो आप सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए। तो इसमें हमने पार्ट 3 स्टार्ट कर दिया था और हमने बुक भी रीड कर लिया था। तो आप लोगों ने भी अच्छे से बुक रीड कर लिया होगा। तो आज इस कहानी को हम सुना देते हैं। ओके, तो आप अच्छे से समझेंगे इस कहानी को कि इस कहानी में क्या है, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ओके, तो पार्ट 3 अतिथि भगवान का रूप है। अतिथि क्या है? भगवान का रूप। ठीक है, अतिथि मतलब मेहमान। ठीक है, जो हमारे यहाँ भी आते हैं मेहमान, है ना, तो वो क्या है? भगवान के रूप हैं। ये बताया गया है कि अतिथि भगवान का रूप है। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। एक राजा था, उनके यहाँ तालाब था, वहाँ पर बहुत सारे सुनहरे पंखों वाले हंस रहा करते थे। ठीक है, उनमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देते थे। उनमें से जो जितने भी हंस थे 6 माह में, 6 महीने में क्या करते थे? वो एक सोने का पंख देते थे राजा को, क्योंकि वो उन्हीं के तालाब में रहते थे। तो वो 6 महीने में एक सोने का पंख देते थे। इसी कारण वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। जिस कारण से, इसी कारण से क्या, जो हंस थे जो राजा के तालाब में रहते थे, वो अपना वहाँ पर अधिकार या हक समझते थे। ठीक है, एक बार सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। ठीक है, एक और हंस आता है वहीं तालाब पर, जो सोने के पंखों वाला होता है। तो उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि यह यहाँ पर रहेगा तो हमारे भोजन में हिस्सा मांगेगा। वो सोचा कि अगर ये भी आ गया तो अगर हमसे, तो फिर हमसे हमारा जो हमारे हिस्से का जो भोजन है इसको देना पड़ेगा। उन लोगों किसने? हंसों ने ऐसा सोचा कि अगर ये भी यहाँ पर रहने लगा, ये हंस भी यहाँ पर रहने लगेगा, तो जो हमारा भोजन है हम इसके साथ हमको शेयर करना पड़ेगा, इसके साथ हमको बांटना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सोचा। किसने? हंसों ने, जो वहाँ पर रहते थे राजा के तालाब में। इसलिए उन हंसों ने उस सोने के पंखों वाले हंस को वहाँ से भगा दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसमें हम भोजन देना पड़ेगा, इसके साथ भोजन जो हमारा जो खाना है शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? वो हंस को भगा दिया वहाँ से। ठीक है, तो उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा। तो वो जिसको भगा देते हैं, जिस हंस को भगा देते हैं अन्य हंस, तो वो क्या करता है? वो राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, जो हंस रहता है वो राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। वे जो हंस हैं, जो हंस हैं वो अपना जो तालाब है उस पर अपना हक समझते हैं। वे आपको 6 महीने में सोने के एक पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ रहने दोगे तो मैं रोज सोने के पंख दिया करूँगा। वैसा वो हंस कहता, जिसको और हंसों ने भगा दिया था। तो राजा को हंस की बात अच्छी लगी, क्योंकि उनको तो डेली ही मिलेंगे राजा को। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं तो डेली दे सकता हूँ करके, डेली दिया करूँगा। तो राजा को हंस की बात बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो उसने सैनिकों को भेजकर उन हंसों को वहाँ से भगा दिया जो इतने सालों से रह रहे थे। ठीक है, क्योंकि इस हंस को उन्होंने भगा दिया था कि उनको लगा, जो हंस पहले से रहते थे वहाँ पर, उनको लगा कि अगर ये हंस भी यहाँ पर रहेगा तो हम लोगों को हमारा जो भोजन है उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, उनके साथ बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको भगा दिया। तो फिर वो जिसको भगाए थे वो राजा के पास आया और राजा से बोलता है कि वो आपको 6 महीने में एक पंख देते हैं और मैं आपको डेली ही दिया करूँगा, मैं रोज आपको सोने का पंख दिया करूँगी। तो राजा को हंस की बात अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया? सैनिकों को भेजा और वहाँ से हंसों को भगा दिया। इस पर एक बूढ़े हंस ने कहा, अपने साथियों से कहा, यदि हमने उस हंस का स्वागत किया होता तो उसे वहाँ रहने दिया होता तो हमारा यह तालाब हमसे ना छीनता। उन्होंने बोला, जो बूढ़ा हंस था, उन्होंने बोला कि अगर हम उसको नहीं भगाते, उसका स्वागत करते, तो आज हम हमारे तालाब में रहते और हमसे वो तालाब नहीं छीनता। वो बूढ़ा हंस उनसे बोलता है अपने साथियों से। घर आए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। घर में जो अतिथि आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनका कभी भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, उसकी यह बात सुनकर सभी हंस पछताने लगे, पर अब क्या हो सकता था? तो सभी लोगों ने उसकी बात सुनी, किसकी? बूढ़े हंस की, और सभी लोग क्या करने लगे? पछताने लगे। तो अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस यही कहानी थी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी मेहमान आते हैं या कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका अच्छे से हमें स्वागत करना चाहिए, उनका अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपके यहाँ भी कोई अतिथि आते हैं तो उनका आप अच्छे से सम्मान कीजिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनका अपमान नहीं करेंगे। ठीक है,
तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया पार्ट 3 कंप्लीट। अब इसकी करेंगे हम लोग एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभ्यास कार्य देख लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले शब्दार्थ फिर अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ओके, आप सभी लोग फेयर कॉपी ओपन कर लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, फेयर कॉपी में इसको नोट करना है। पार्ट 3 अतिथि भगवान का रूप है। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। अन्य मतलब, जो अन्य अंश आया था, अन्य मतलब होता है दूसरा। अतिथि मतलब मेहमान, सभी लोग जानते हैं। हिस्सा मतलब भाग। अनादर मतलब असम्मान या बेइज्जती। ओके, आधा जा है और पूरा जा और ता में बड़ी पंक्ति। ओके, अभ्यास कार्य देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर। ओके, भाषा अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमको आंसर लिखना है। ओके, उन हंसों के पास कौन आया? उन हंसों के पास सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। या फिर एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, वैसे एक ही लाइन में लिखेंगे, पर जैसे सोने के पंखों वाला ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो एक अन्य हंस तालाब पर आया ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उन हंसों के पास कौन आया? उन हंसों के पास सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस आया, तालाब पर आया। ख नंबर का क्वेश्चन है, तालाब पर वे अपना क्या समझते थे? तालाब पर वे अपना अधिकार या हक समझते थे। कौन? हंस, ठीक है। हंस ने राजा से क्या कहा? हंस ने राजा से कहा, महाराज वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। जिस हंस को और हंसों ने भगा दिया था, तो वह राजा के पास आता है और बोलता है कि उस तालाब पर अपना, वो जो हंस रहते हैं उस तालाब पर अपना हक या अधिकार समझते हैं। वे आपको 6 माह में सोने के 1 पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहां रहने दो तो मैं आपको रोज सोने के पंख दिया करूंगा, हंस ने राजा से कहा। सुनहरे पंखों वाले हंस कहाँ रहते थे? सुनहरे पंखों वाले हंस राजा के तालाब में रहते थे। सुनहरे पंखों वाले हंस कहाँ रहते थे? राजा के तालाब में रहते थे। ओके, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य असत्य। ओके, ये क्वेश्चन 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने हमने गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो सभी हंसों ने आने वाले हंस का स्वागत किया, गलत, क्योंकि उन्होंने भगा दिया था उसको, है ना। तालाब पर सोने के पंखों वाला हंस आया, राइट, सही। अतिथि भगवान का रूप होता है, सही। तालाब में काले पंखों वाले हंस रहते थे, नहीं, गलत है ये, क्योंकि सुनहरे पंखों वाले रहते थे, ना कि काले पंखों वाले, ठीक है। तो ये ओनली क्वेश्चन 4 थे। नेक्स्ट देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं हमारे पास और क्वेश्चन भी दिया हुआ। अतिथि रूप होता है किसका? माता पिता का, दूत का या भगवान का? तो सभी को पता है कि अतिथि भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। राजा के तालाब में सुनहरे पंखों वाले रहते थे, क्या? हंस, कबूतर या तोते? तो हंस रहते थे, सभी को पता है, तो इसमें टिक कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, सोने के पंखों वाला हंस कहाँ आया? तालाब में, राजा के महल में या नदी में? तो तालाब में आया। घर आए अतिथि का कभी भी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आदर नहीं करना चाहिए, सत्कार नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि घर आए अतिथि का कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसमें टिक कर लेंगे आप लोग। व्याकरण अभिव्यक्ति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नर और मादा के भेद को समझिए और 3 नए जोड़े बनाइए। यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए हैं, का, खा एंड गा। यहाँ पर समझने के लिए दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। नर, नारी, पुत्र, पुत्री, हंस, हंसनी, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, राजा, रानी। तो हमें 3 बनाना, तो इजी ही है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देख के बनाना, ठीक है। माता, पिता आ जाएगा यहाँ पे, दादा, दादी आ जाएगा, भाई, बहन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। रेखांकित किए गए शब्द को बदलकर उसी अर्थ का दूसरा शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह मेरा मित्र है। मित्र को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? दोस्त बोल सकते हैं। वह मेरा दोस्त है। तो हमें क्या करना है, जो जिसमें अंडरलाइन दी हुई है, नीचे जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मित्र, तो इसको हमें क्या करना है, पूरी लाइन वैसे ही लिखना है सेम, पर यहाँ पर जो जिसमें अंडरलाइन दी हुई है उसका हमें दूसरा अर्थ लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। ओके, जैसे मित्र को दोस्त भी बोलते हैं, ओके, और भी बोलते हैं, ठीक है। तो वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा मित्र नहीं है, तो वह मेरा दोस्त नहीं, मित्र को दोस्त बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ बताया गया है। यहाँ बदलना हम लोगों को उस
उसका पंख सोने का है। तो यहाँ पर सोने में लगा हो, सोने को और क्या बोला जाता है? स्वर्ण बोला जाता है सोने को। ठीक है, तो स्वर्ण का है, उसका पंख स्वर्ण का है। तो यहाँ पर सोने का अर्थ यहाँ पर स्वर्ण लिखा गया है। वहाँ एक तालाब है, तालाब को और क्या बोलते हैं हम लोग? सरोवर। तो वहाँ एक सरोवर है। हंस पछताने लगे, पछताने को बोलते हैं शोक मनाने लगे। ठीक है, हंस शोक मनाने लगे। अतिथि भगवान का रूप होते हैं, भगवान को और क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं, और भी बोलते हैं। ठीक है, तो अतिथि ईश्वर का रूप होता है। वह भोजन में हिस्सा मांगेगा, भोजन को और क्या बोलते हैं? खाना बोलते हैं ना हम लोग। वह खाना में हिस्सा मांगेगा। तो हमें जो इसमें अंडरलाइन थी उसका दूसरा अर्थ लिखना था। ठीक है, बाकी लाइन वही लिखनी थी। तो सोना मतलब स्वर्ण, तालाब मतलब सरोवर, पछताना मतलब शोक मनाना, भगवान मतलब ईश्वर, भोजन मतलब खाना। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जोड़कर हमें क्या करना है? नए शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जा लिखा हुआ है। अब हमें उपसर्ग मतलब आगे कोई हमें क्या करना है? कोई शब्द जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पीछे का दिया हुआ है तो उपसर्ग जोड़कर हमें, उपसर्ग मतलब होता है आगे कोई शब्द जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा लिखा था तो हमने इसका बनाया राजा। ठीक है, रा लगा दिया आगे तो ये हो गया राजा। यहाँ जा था, मतलब इसी से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ राजा ही बने। ठीक है, यहाँ लिखा था पहले से एग्जाम्पल समझाने के लिए कि उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है, मतलब हमें आगे जोड़ना, उपसर्ग मतलब आगे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पीछे का पीछे का वर्ड दिया हुआ है तो हमें आगे लिखना है। ठीक है, तो जा ये पीछे का है तो हमें आगे ऐसा कोई शब्द बनाना पड़ेगा जिसमें जा आए, पर उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। खाजा। ठीक है, ये हो जाएगा खाजा। ये हो गया। आधा शाह और शाह दिया हुआ तो इसका हिस्सा और भी चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो इसका बन जाएगा हिस्सा। शाह, सरस, सरस, सा, शाह, क्रश। ठीक है, चा, आधा चा, बच्चा, सच्चा, कुछ भी बन सकता है इसका, तो है ना, सच्चा बच्चा कुछ भी बन सकता है। तो चा डबल चा में आके बनता चा, आगे हमने शब्द जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाना था। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं वर्ड। ठीक है, उनको उपसर्ग बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा लेसन 3 कंप्लीट। तो आप लोग को होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, पूरे यहाँ से शब्दार्थ लेके पार्ट 3 डालना है। अतिथि भगवान का रूप होता है, शब्दार्थ लिखना है, और जो भी हमने करवाया है अभ्यासकार वगैरह आप लोग कंप्लीट करेंगे और फेयर कॉपी में नोट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे। बस आपका यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू, बाय।